नमस्कार दोस्तों, मैं नंदकिशोर सिंह। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। बहुत सारी हमारे अंदर आदतें होती हैं, कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी। तो हम सभी की आदतें होती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, और कुछ इतनी अच्छी नहीं भी होती हैं। ये ऐसे व्यवहार हैं जो हमने सीखे हैं और जो लगभग अपने आप होते हैं, और हम में से अधिकांश की एक आदत होती है जिसे हम तोड़ना चाहते हैं या जिसे हम विकसित करना चाहते हैं। अधिकांश लोगों के लिए एक नए व्यवहार को नियमित या आदत बनाने में लगभग 4 सप्ताह लगते हैं। तो इस पर हम जो है कुछ आज बात करने जा रहे हैं कि क्या करें और उसको हम कैसे आसान बना लें, अपने व्यवहार को बढ़िया बना लें। तो पहला कदम अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जी हाँ, लक्ष्यहीन प्राणी कुछ जीवन में कर नहीं सकता। विशेष रूप से जब आप किसी आदत को रोकने या तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, तो आपको अपने लक्ष्य को सकारात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं रात में नाश्ता करना छोड़ दूंगा कहने के बजाय मैं स्वस्थ खाने की आदतों का अभ्यास करूंगा, ऐसा कहें। कि आपको अपना लक्ष्य भी लिखना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। तो इससे कागज़ पर कमिट करने से आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना लक्ष्य बताते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो ये भी मदद कर सकता है। तो जी हाँ, आप भी अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए, जो उनका व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता हो, व्यवहार अच्छा लगता हो, उनके बारे में अच्छी तरह आप जानिए, तभी आप उनके तरफ अपना कदम बढ़ाइए। दूसरी बात है कि एक प्रतिस्थापन व्यवहार पर निर्णय लें। यदि आपका लक्ष्य एक नई आदत विकसित करना चाहता है, तो आपका प्रतिस्थापन व्यवहारिक लक्ष्य होगा। जब आप किसी आदत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, तो यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी खराबियां हैं। हम क्या उन्हें छोड़ना चाहते हैं? आप पूर्ण निर्णय ले लें और ज़रूर उस निर्णय को पर अटल रहें कि मुझे अपनी पुरानी आदत, बुरी आदत को छोड़ना है। जैसे कोई नशाखोरी करते हैं, किसी को दूसरे चीज़ का व्यसन है, बहुत सारे संसार में बुरी आदत हैं। तो उन आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं, पहले निर्णय ले लें। यदि आप किसी व्यवहार को रोकना चाहते हैं, तो उसके स्थान पर रखने के लिए आपके पास एक बेहतर व्यवहार होना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं, तो पुराना व्यवहार फिर वापस आ जाएगा। इसलिए पुराने व्यवहार को छोड़ करके नए व्यवहार को उस स्थान पर जगह दें, तभी आप आगे बढ़ें। अब मैं बात करूंगा कि जागरूक हर समय आप रहें। तो व्यवहार, अच्छा व्यवहार अपनाएं, और कैसा? जो स्वतंत्र रूप से हो। तो अक्सर एक आदत आपकी नियमित दिनचर्या के दूसरे हिस्से से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लिया जाए कोई देर रात तक टेलीविज़न देखता है, या किताब पढ़ना भी हो सकता है। तो जब आप देखते हैं तो आप स्वचालित रूप से क्या करते हैं? उसे देखते रहते हैं। अब कुछ जो है, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो बहुत से लोग जो धूम्रपान करते हैं, वह खाने के बाद अपने आप जो है जला लेते हैं। तो इस बारे में सोचें कि अगर वह काम कब और क्यों करते हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, ये हमारे लिए बुरा है। तो आगे हम बात करेंगे कि कुछ नोट्स। तो कैसा नोट्स? अपने नोट्स को उन जगहों पर छोड़कर ऐसा कर सकते हैं जहां आमतौर पर व्यवहार होता है, या आप अपने आप को एक संदेश दर्पण, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, मॉनिटर
या किसी अन्य स्थान पर छोड़ सकते हैं जहां आप इसे नियमित रूप से देखेंगे, ताकि यदि आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो उन बातों को वहाँ पर लिख कर चिपका दें या रखें जिस पर आपका बार बार ध्यान जाए। तो इससे क्या होगा, वो बुरी आदत जो है आपकी धीरे धीरे छूट जाएंगे। आप अपने लक्ष्य की याद दिलाने के कारण के लिए परिवार के किसी सदस्य या सहकर्मी को किसी विशेष वाक्यांश का उपयोग करने के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे तुम ऐसा बार बार बोलो, मुझे आप बार बार ऐसा बोलें ताकि मैं सुधर जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं। तो इस तरह भी आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। किसी से सहायता और समर्थन प्राप्त जरूर करें। यह एक प्रकार से स्पष्ट है, मदद से कोई भी काम आसान हो जाता है, यह और भी बेहतर काम हो सकता है यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकते हैं जो समान लक्ष्य साझा करता हो, यानी आपका सहयोगी हो। आज जैसा आप लक्ष्य अपना निर्धारित कर रहे हैं ठीक वैसा ही उनका भी लक्ष्य है, तो आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब है क्या कि दैनिक जो आप दिन भर काम करते हैं उसके अनुसार अपना वाक्यांश या वाक्य वर्तमान काल में, जैसे कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसे जो है बार बार आप दोहराने की कोशिश करें। इसको आप कई बार दिन में लिखें। तो यह प्रक्रिया आपके लक्ष्य को आपके अवचेतन का हिस्सा बनाने में मदद करती है, जो न केवल आपको नए व्यवहार का अभ्यास करने की याद दिलाती है बल्कि आपको केंद्रित और प्रेरित भी रखती है। तो आप इस प्रकार से अपने दैनिक दिनचर्या को बदलने की कोशिश करें और एक बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें। अब क्या है कि निर्धारित समय, उसका जो अंतराल है, उस पर प्रगति करने के लिए खुद को, जो अपने आप को आप पुरस्कृत करें कि मैंने बहुत किया, आज बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा, शाबाश। तो एक समय में एक दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन 1, 3 और 6 महीने में अपने आप को एक छोटा सा उपचार दें। पुरस्कारों का बड़ा या महंगा होना ज़रूरी नहीं है, पुरस्कार का होना ज़रूरी है और आपको इसे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो किसी तरह से लक्ष्य से जुड़ा हो। तो ऐसा करने से आपको प्रोत्साहन मिलेगा और अतिरिक्त प्रेरणा दोनों मिलती है। तो इन चरणों का पालन करके आप निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ी पर आप चढ़ सकते हैं। तो आदत के आधार पर अंततः परिवर्तन करने के लिए कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे चिपके रहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। तो ये हमारे कुछ टिप्स थे जिसे आप जीवन में अपना करके आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहता हूँ। आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए ही है, मेरा काम है बनाना और आपको इसे सहयोग देना। जी हाँ, ये कैसे होगा? सब्सक्राइब करके, लाइक करके, अपने दोस्तों तक पहुंचाकर, और ज़रूर आप इन बातों का अमल करके अपने जीवन में लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।